जगह है और सृजन का कार्य हो रहा है। जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं, रचना, सृजन, उत्पादन, कला, इन सभी काम को करने वाले लोक विद्या समाज के लोग, वे किसान हैं, कारीगर हैं, आदिवासी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, महिलाएं हैं, तरह तरह के कलाकार हैं, सेवाकार हैं, ये सभी लोक विद्या के स्वामी। इनका जीवन लोक विद्या के कार्य से और लोक विद्या के मूल्यों से, दोनों से चलता है। इसी लोक विद्या समाज के पास तरह तरह के गुण हैं। लोक विद्या समाज के लोग, चाहे किसान हो, कारीगर हो, सभी लोग, आदिवासी में भी, जहाँ रचना और सृजन का कार्य होता है वहाँ पर एक नैतिक मूल्य, सद्गुण अपने आप वहाँ देखा जा सकता है। ये लोग गीत, संगीत, नृत्य, मूर्तिकला वगैरह वगैरह हर क्षेत्र में लोक विद्या समाज की पहचान की जा सकती है। तो लोक विद्या समाज की प्रतिष्ठा आधुनिक विद्या के बराबर हो, इसी उद्देश्य को लेकर के यह विद्याश्रम स्थापित हुआ था। और आज जिस मुकाम तक हम पहुँचे हैं, उस मुकाम तक आने के पहले तमाम मीटिंग, गोष्ठी, सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होते रहे हैं। किसानों के तमाम गोष्ठी, मीटिंग, पंचायत यहाँ पर होते रहे हैं। यहाँ पर बिजली ज्ञान पंचायत, ज्ञान पंचायतों का भी एक सिलसिला शुरू हुआ। तरह तरह के ज्ञान पंचायत का आयोजन इस आश्रम में हुआ है। यहाँ से और भी तरह तरह के कार्यक्रम चले हैं। गांव समाज की कहानी, समाज की जुबानी से लेकर के लिखने, पढ़ने, प्रकाशन इत्यादि का कार्य विद्याश्रम से चलता रहा है। तो आज हम बहुजन समाज के रूप में लोक विद्या की पहचान को लेकर आज का विषय बहुजन समाज की शक्ति के स्रोत रखा गया है। इस विषय पर सभी लोग अपनी बात को रखेंगे। बात रखने के क्रम में एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज को बहुत जगहों पर बहुत लोग शूद्र की शब्द से भी इसे संबोधित किया जाता रहा है, और शूद्र शब्द हम लोग थोड़ा नकारात्मक मानते हैं। यह ब्राह्मण व्यवस्था द्वारा दिया गया शब्द है। बहुजन शब्द महामानव गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया शब्द है और हम इसे उचित मानते हैं। बहुजन अर्थात सामान्य जन, जो सामान्य जिंदगी जीते हैं, लोगों के साथ जिनका संबंध है, जो अपने आप को बहुत अलग थलग नहीं महसूस करते, सबके लगभग बराबर ही महसूस करते हैं, बहुजन समाज। तो इसकी बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मैं निवेदन यह करूंगा कि जो लोग भी बोलें बहुजन समाज की शक्ति के ऊपर, क्योंकि कमियां, बुराइयां, तमाम चीज़ें हर जगह होती हैं। अगर हम उसी पर अपना एनर्जी खत्म करेंगे, उसी पर बोलेंगे, तो शायद अच्छा नहीं है। बहुजन के समाज की कमियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन इसकी शक्ति भी है, इसके पास ताकत है। आज इस गोष्ठी में, आज इस कार्यक्रम में बहुजन समाज की शक्ति के ऊपर प्रकाश डालना है। तो इस विषय बहुजन समाज की शक्ति के स्रोत के विषय की प्रस्तावना के लिए हमारे बीच रामजन्म भाई हैं, और बहुत ही लंबे समय से आप समाज में सक्रिय रहे हैं। आप समाजवादी जन परिषद में और उसके पहले भी छात्र जीवन से ही तमाम
सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में लगे रहे। अभी आप स्वराज अभियान में हैं और साथ ही साथ लोक विद्या समाज लोक विद्या से भी जुड़े हुए हैं, इस पर भी अपना विचार रखते हैं। तो राम जन्म भाई हम आपसे